लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर दस्ती बम हमला। साकिब निसार घर पर मौजूद थे, फैमिली समेत महफूज। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम अफराद ने घर के गिराज में हैंड ग्रेनेड फेंका। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 2 अहलकार, 1 मुलाजिम मामूली जख्मी। गिराज में खड़ी गाड़ी को नुकसान, घर के शीशे टूट गए। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। आला पुलिस हुकाम, बम डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई। आईजी पंजाब का नोटिस, तहकीकात का हुक्म, रिपोर्ट तलब कर ली गई। साकिब निसार कहते हैं, अल्लाह के फजल से खैरियत से हूं, डरने वाला नहीं, मेरे हौसले बुलंद हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई कौमी असम्बली के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद से मैदान में उतरेंगे। नवाज शरीफ NA-15 मानसहरा से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ NA-242 कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने भी NA-242 से कागजात जमा करा दिए। मरियम नवाज कौमी और सूबाई नशिस्तें मैदान में उतरेंगी। परवेज इलाही का 3 कौमी और 3 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। NA-53 से चौधरी निसार और गुलाम सरवर खान उम्मीदवार। अलीम खान NA-119, PP 149 और 150 से इलेक्शन लड़ेंगे। JUI और MKM ने कागजात नामजदगी के लिए वक्त बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया। आपने पीटीआई को, वर्कर सपोर्टर को न कैंपेन करने दी, न कन्वेंशन करने दिया, न आपको नॉमिनेशन पेपर फाइल करने नहीं दे रहे। इनकी इतनी घबराहट हो गई। अगर इतनी घबराहट ना हो तो क्या फर्क पड़ता है कि आप किसी को नॉमिनेशन फॉर्म आप ना ले लें। हम तो नहीं चाहते कि इलेक्शन जो है वो अनकंटेस्ट हो, अनअपोज इलेक्शन। हमको तो कहते हैं मुकाबला करो, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वो कर दे। इमरान खान साहब जो हैं वो भी कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसी पे पाकिस्तान की वो भी कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन। जहां तक कैंडिडेट्स पीटीआई का ताल्लुक है, प्रायोरिटी यानी उसकी जो तरजीह दी जाएगी वो दी जाएगी उनको जो जेल में है। हमारे उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। कागजात जमा कराने से रोका गया तो शफाफ इलेक्शन का तासुर खत्म हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हर सूरत 8 फरवरी को इलेक्शन चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, इंतखाब के लिए जेल में मौजूद उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। लतीफ खोसा ने कहा, कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है कि कागजात नामजदगी में भी मुश्किलात हैं। नून लीग चाहती है उनके खिलाफ लड़ने वाला कोई ना हो। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलने का मामला लटक गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक 2 मुकदमात पर फैसला कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, दोनों मुकदमात का फैसला पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म तक महफूज रहेगा। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर 23 दिसंबर को समाअत करेंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की तलबी के नोटिस जारी। उधर 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की जमानत में तोसी। अदालत ने फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। शौकत सिद्दीकी से कहा गया, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत नहीं देनी। कहा गया, उन्हें जेल में ही रखना वरना 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। 2 साल मेहनत ये थी कि ऐसे शख्स को लाना था जिसे मुल्क चलाने का तजर्बा नहीं। मेरी जगह ऐसे शख्स को लाया गया जिसने मुल्क तबाह कर दिया। नवाज शरीफ ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में कहा, मुझ पर झूठे केसेस बनाने की क्या जरूरत थी। आज वो सजाएं कहां गईं? आज मेरी नाअहली भी खत्म हो गई। ये हादिसा पहली बार नहीं हुआ, मुतादिद बार इससे गुजर चुके। मुल्क का भट्ठा बिठा दिया गया, हर चीज अवाम की पहुंच से दूर हो गई। दुनिया चांद पर पहुंच गई, हम जमीन से नहीं उठ सके। ISI समेत किसी इदारे या एजेंसी को ऑडियो टेप की इजाजत नहीं। विफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स केस में अदालत को बता दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, कोई हुकूमती एजेंसी रिकॉर्डिंग कर रही है तो गैर कानूनी तरीके से कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, जो आता है कहता है ऑडियो टेप की इजाजत नहीं, फिर ऐसा कौन और क्यों कर रहा है? एक तरफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरी तरफ प्राइवेसी का मामला है। कैसे बैलेंस होना चाहिए? अब विफाकी हुकूमत पर है वो कैसे इस केस को चलाना चाहते हैं। हुकूमत ने ना बताया तो नेशनल और इंटरनेशनल अदालती मुआविन मुकर्रर करेंगे। अदालत ने इस्तफसार किया,
पैमरा क्या एक्शन ले रहा है? पैमरा के वकील ने कहा मामला कौंसिल ऑफ कंप्लेंट को भेजा, वो फैसला करेंगे। लतीफ खोसा बोले एक बार नहीं पूरा दिन टीवी पर ऑडियो लीक्स चलती रहीं। पीटीए, एफआईए समेत दीगर फ्रीकैन को दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत। टीवी चैनल्स ज़ाब्ता अखलाक से मुतालिक सीनियर सहाफ़ियों को अदालती मुआविन मुकर्रर करने का फैसला। तो रियासती इदारों पर हमला किया गया, कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। रियासत ने क्यों इक़दाम उठाए, ये सवाल गलत है। रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सवाबी में तलबा से गुफ्तगू। कहा कुछ लोग सियासी एहतजाज चाहते हैं मगर सियासी रवैयों पर बात नहीं करना चाहते। मुझे कोई मसला नहीं कि मुल्क में कोई भी लीडर पॉपुलर हो जाए, अगर मकबूलियत बेहतर परफॉर्म नहीं करती तो ये तबाही में बदल जाती है। पाकिस्तान ब्लॉक की सियासत पर यकीन नहीं रखता, तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात के जरिए मजबूत रवाबित को वसी करना चाहता है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने पर जोर। गजा में फौरी जंग बंदी की जरूरत पर जोर दिया। तमाम तंजीमें भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी और लोगों के अगवा बराए तावान बैरून ममालिक के फंड्स लेकर अपनी ऐश व अशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये तमाम चीज़ें देखकर हमने महसूस किया कि यहाँ कौमियत और इस सरजमीन के लिए कोई जंग नहीं हो रही है। भारत बलूचिस्तान में हालात की गुमराह करने के लिए, हालात को ख़राब करने के लिए दहाइयों से कोशिशें कर रहा है। कलअदम बीएनए के कमांडर सरफराज बंगलजई ने हथियार डाल दिए। 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल कलअदम बीएनए से अलहदगी का ऐलान। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कुछ लोग मजमूम मकासद के लिए बलोचों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत से पैसे लेकर अपने ही लोगों का खून बहाया जा रहा है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई ने कहा भारत बलोचिस्तान में हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है। गाजा में इस्राएली बर्बरियत की तबाहकुन दास्तान। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 20,000 हो गई। 8,000 बच्चे इस्राएली सफाकियत की भेंट चढ़ गए। एक रोज में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद कर दिए। सेहूनी फौज ने जबालिया कैंप को बारूद से निशाना बनाया। रफा कैंप पर भी बमबारी। काबिज फौज के अस्पतालों पर छापे। औदा अस्पताल को बैरिकों में तब्दील कर दिया। 240 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सलामती कौंसिल जंगबंदी करारदाद पर तातुल दूर करने में नाकाम। गजा से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग एक बार फिर मौखर। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में जल्जले के झटके। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक जल्जले का मरकज ज़ेरे जमीन 170 किलोमीटर की दूरी पर था। अवाम को एक बार फिर हाई वोल्टेज का झटका। बिजली 1 रुपया 15 पैसे फी यूनिट महंगी। इत्तलाक 1 जनवरी से 3 मार्च 2024 तक होगा। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन पर होगा। नेपरा ने फैसला सुना दिया। इंतखाबात में किसी सूरत ताखीर कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल और जमहूरियत को डीरेल नहीं किया जा सकता। इंतखाबात का इनेकाद हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज़्यादा ज़रूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने योब और शिरानी की हल्का बंदियों से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि इंतखाबात जमहूरियत का बुनियादी जुज़्व है। दूसरी जानिब ताहयात नाहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद। अदालत उज़्मा की हिदायत पर अखबारात में इश्तिहार जारी। पीपल्स पार्टी और पीटीआई अच्छा काम करती तो हम उसमें शामिल हो जाते। जब तक शहर लिसानियत के नाम पर लड़ता रहेगा, पीपल्स पार्टी को मौका मिलता रहेगा। मुस्तफ़ा कमाल का सरजानी में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा दुनिया चांद पर जा रही है। कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। 5 सालों के लिए सिंध की हुक्मरानी 2 लाड़काना में इलेक्शन लड़ना मुश्किल कर देंगे।
कराची की बुलंद इमारतों में आग क्यों लगती है? फायर ब्रिगेड के सर्वे में खौफनाक इंकिशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक आई चुंदरीगढ़ रोड पर 45 इमारतों का मुआयना, 29 गैर तसल्ली बख्श करार। 70% इमारतों में आग बुझाने का सामान और अमला नहीं। किसी भी इमारत के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स मौजूद नहीं हैं। लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू, शहर भर में क्रैकडाउन, 282 अफराद गिरफ्तार, 190 दुकानें और रेस्टोरेंट सील कर दिए गए, सैकड़ों पथारों और शेड्स को मिसमार कर दिया गया। रावलपिंडी में अहलकार से भीख मंगवाने वाले गैंग के खिलाफ एक्शन जारी, गैंग का मरकजी किरदार गिरफ्तार, मुल्जिमान की तादाद 4 हो गई। 3 लेडी अरकान को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया गया। दौरान तफ्तीश अहम इंकिशाफात मुतवक्के। निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज से चीन के नए इकनॉमिक काउंसलर यांग वांग की मुलाकात। गौहर एजाज कहते हैं दौरा चीन का बुनियादी मकसद पाकिस्तानी बरामदात के लिए नई मंडियों की तलाश करना था। पाक चीन तिजारत को फरोग देने के लिए पुरजोश 5 साला वियन की नकाब कुशाई। और मारूफ शायर नसर निगार कौमी तराने के खालिक अबुल असर हफीज जालंधरी को दुनिया से रुखसत हुए 41 बरस बीत गए। शाहनामा इस्लाम उनका सबसे बड़ा कारनामा है। मलका पुखराज ने उनकी नज्म अभी तो मैं जवान हूं को गाकर अमर कर दिया।